खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा विगत 6 वर्षों से अधूरे पड़े फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर व शहर की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जसपुर से कांग्रेस विधायक आतिश चौहान भी मौजूद रहे। वह उन्होंने विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के निवास पर जाकर उनका घेराव किया। वह एसपी से मिलकर ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीएस न्यूज़ कंडीशन और काशीपुर उत्तराखंड से मैं राहुल सिंह चौहान। इस समय मौजूद है महाराणा प्रताप चौक पे जो नया फ्लाईओवर जो बन रहा है। और आपको बता दूं कि पिछले 6 साल से ये फ्लाईओवर रेलवे लाइन पे बन रहा है और जिसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो चुका है। और यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक वो लगातार 20 साल से विधायक रहे हैं और सरकार भी लगातार बीजेपी की 2 बार रिपीट हो चुकी है। इसके बाद भी बार बार आश्वासन मिल रहे हैं और धरना प्रदर्शन इस समय भी विपक्ष के जो कांग्रेस पार्टी है उनके द्वारा पुल के नीचे यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो चल रहा है। और देखते हैं कि आखिरकार अभी कितना और समय इस पुल को बनने में लगता है। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि रेलवे की तरफ से 2 दिन पहले इसकी स्वीकृति प्रदान हो चुकी है कार्य की, पर फिर भी ये देखना है कि आखिरकार कितना समय अभी इस पुल को बनने में लगता है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, आपके बच्चों के भावी बच्चों की पीढ़ी के लिए कि काशीपुर एक विकास के रास्ते पर अग्रसर हो। जितनी बातें यहाँ हमारे विधायक की नहीं की, डबल इंजन की सरकार ने की, उनको पूरा करने का काम तुरंत हो। काशीपुर की जनता हम लोगों को सहयोग करे। हम आपकी आवाज बन के आज यहाँ बैठे हैं, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद जय भारत। 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी को अपना विधायक किया, अपना मेयर किया। बदले में उनको मिली आपके सामने पड़ी हुई टूटी सड़कें, जल भराव में झूलता हुआ काशीपुर की जनता, ओवरब्रिज के निर्माण के लिए तरसती हुई काशीपुर की जनता, बंद पड़ी फैक्ट्रियों के रोजगार के लिए तरसते उत्तराखंड का युवा रोजगार आज अपनी दुर्दशा से आंसू बहाता है। कहने को विकास के बड़े बड़े दरवाजे यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इन टूटे हुए द्वारों पे उखड़ी हुई तारीख इस बात की गवाह है कि डबल इंजन की सरकार विकास के नाम पर केवल झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार बैठी है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विधायक चीमा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फ्लाईओवर का निर्माण जल्द करो, जल्दी करो, जल्दी करो। फ्लाईओवर का निर्माण जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। फ्लाईओवर का निर्माण जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। फ्लाईओवर का निर्माण जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भाषणों में इस बारे में कई बार आवाज उठाई, लेकिन उनके मुंह में दिया कि सामने में यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की पार्षदों के कामों को भी तरीके से दरकिनार करने का काम किया। और जो आरोपी है इसका कार्य पूर्ण हो जाए। तो जब आप मीडिया के माध्यम से हमें पता चला तो हमने मीडिया में कहा था कि अगर 15 दिसंबर को आरोपी पूरा हो जाता है तो 16 दिसंबर को हम निरंतर या तो घूस देखे जाएंगे या फिर मैं प्रतीकात्मक आज आरोपी बनवाकर उन्हें यहाँ दे गया था पिता कटवाने की। लेकिन वो भी ऐसा है महसूस कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनसे कहा कि दोनों जगह सरकारें आपकी हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, स्टेट में सरकार आपकी है, तो ऐसा क्या कारण है कि एक ठेकेदार तारीख से तारीख आपको दिए जा रहा है, तो क्यों नहीं दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन वो मुझे महसूस हुआ कि वो ऐसा है, उनके हाथ में कुछ नहीं। तो मैंने भी ऐसे काशीपुर को फोन किया है और मैं ठेकेदार के खिलाफ एक एफआईआर देने जा रहा हूँ, आप भी साथ चलें, क्योंकि अगर ये आरोपी जल्दी पूरा नहीं होता है तो ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ऐसा मैं चाहता हूँ सरकार से। ज्ञापन धोड़ लेंगे। अरे ना वो तो ये दे देने अरे एकदम दो अरे यार सुनो मेरे अरे फोटो तो खींच दो चलो अच्छा फोटो तो खींच दीजिए। अरे इनका चलो पकड़ना खिंचाने वाला समझ नहीं आ रहा इसलिए आए हो। ठीक है भाई ठीक है
विधायक जी, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया है, किस प्रकार से? देखिए, 2 माह पहले पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक जो चीमा जी थे, उन्होंने एक टाइम दिया था कि हम 15 दिसंबर को इसका कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। तो उसी को लेकर हमने भी उनको कहा था कि अगर मान लिया 16 दिसंबर को ये पूरा हो जाता है तो हम उनके यहाँ फूलों की माला लेकर जाएंगे और उनका धन्यवाद करेंगे, नहीं तो फिर कोई ना उनके यहाँ धरना देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो आज मजबूरन हम उनके घर पर गए और उन्होंने धरना दिया, उनसे वार्ता भी की। तो वो भी ऐसा है महसूस हुई। मैंने उनसे कहा कि दोनों जगह सरकारें आपकी हैं, तो एक ठेकेदार आपके कब्जे में नहीं आ रहा, तो आप समझिए खनन माफिया, भू माफिया, ये किसके कब्जे में आएंगे जब एक ठेकेदार दोनों सरकार होने के बाद भी इनके कब्जे में नहीं आए। 2 साल का समय था, 7 साल इसे हो गए, तो मजबूरन हमने एसपी कार्यालय आकर एक उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई, वो जो रिसीविंग हमें करके दे दी गई है कि इसकी जांच कर, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता को अगर उस पैसे के बदले में सुविधा आप नहीं दे रहे तो जो भी दोषी है उसमें, ठेकेदार दोषी या अधिकारी दोषी, उनके खिलाफ FIR हो, तो वो हमने तहरीर दिए हैं एसपी कार्यालय। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया रहा, क्या मुख्य कारण है उसका धरना प्रदर्शन? देखिए, मुख्य कारण हमारा ये फ्लाईओवर को लेकर है। पिछले 6 सालों से इस काशीपुर शहर को ऐसा तहस नहस करके डाल दिया है यहाँ के उत्तराखंड सरकार ने, और ख़ासकर यहाँ का हमारे जो विधायक है चीमा, उन्होंने आज से 2-3 महीने पहले बयान दिया था कि 15 दिसंबर को हम काशीपुर की समस्या से निजात दिला देंगे, काशीपुर का फ्लाईओवर पूरा कर देंगे। लेकिन कल 15 दिसंबर गुजर गई है, आज 16 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी इसलिए धरना दे रही है कि विधायक चीमा, क्या बात है, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। महानगर कांग्रेस कमेटी ये पूछना चाहती है इस सरकार से और यहाँ के विधायक से कि क्या कांग्रेस पार्टी इस निर्माण को लेकर आज जो यहाँ सांकेतिक धरना दे रही है, इसका हम जल्दी से जल्दी निदान चाहते हैं, क्योंकि इस फ्लाईओवर से जो हमारे शहर के व्यापारी हैं, शहर की जनता है और ख़ासकर यहाँ की यातायात व्यवस्था बहुत ही बिल्कुल अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। इससे जल्दी निजात दिलाने के लिए आज कांग्रेस कमेटी ने यहाँ मुख्य चौराहे पर धरना दिया है और धरने के साथ साथ हमारे विधायक जसपुर का आदेश चौहान जी विधायक के घर पर पहुँचे हैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए। महानगर कांग्रेस कमेटी आज ये अल्टीमेटम देती है कि ये फ्लाईओवर सरकार तुरंत पूरा कर दे, वरना आने वाले वक्त में इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। सर, ये पुल ना बनने से जो क्षेत्र की जनता है या आप लोगों को किस प्रकार की परेशानी आ रही है? सर, मेरा जन्म इसी चौराहे पे सन 1960 23 अप्रैल को हुआ। मैं इस चौराहे पे ही पैदा हुआ और 1960 से हम यहीं रहते हैं। मतलब ज़िंदगी में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, ये तो ज़िंदगी है, दुख सुख आते ही रहते हैं और हमने इनको झेला। अब ये जो पुल है, इसकी हमारे काशीपुर को अवस्था नहीं थी, हमें केवल एक इस रेलवे क्रॉसिंग के नीचे एक अंडरपास चाहिए था। जब इतना बड़ा हाईवे गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया, जिसमें अरबों रुपया इन्वेस्ट किया गया, तो ये करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। ये कुछ मंदबुद्धि लोग काशीपुर के जो दूर की नहीं सोचते, ये केवल अपनी सोचते हैं, केवल अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं कि हम पुल बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये उसका नतीजा ये पुल बनाया गया, नहीं तो इसका केवल अंडरपास से ही काम चल सकता था। आज 4 साल हो गए, मेरी दुकान बंद पड़ी है पंजाबी रसोई। वो पंजाबी रसोई है जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड में नाम है। मैं वो शख्स हूँ जो खाना बनाता हूँ और उस खाने के लोग कसम खाते हैं कि पिंकी गलत काम नहीं करता। मेरे जैसे आदमी को इन्होंने भिखारी बना दिया। मेरे सारे लोन जो है वो अपना NPA हुए हैं। अभी मेरा बिजली का कनेक्शन दुकान का 52,000 रुपये हो गए, बंद पड़े में वो काटने को तैयार है। वो कहते हैं अगर ये 52,000 रुपये जमा नहीं कराओगे तो तुम्हारा जिस घर में रह रहे हो वो भी काट देंगे। मतलब बिजली डिपार्टमेंट कुछ नहीं सुनता। बैंक कहता है हमें तुमसे क्या लेना देना है, तुम्हारी दुकान बंद है या खुली है, तुमने अपने जो मकान गिरवी रखा हुआ है ना उसको हम बेच देंगे, सेल कर देंगे। अब हम कहाँ जाएँ, किसकी माँ को मासी आके? भाई हम उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड में पैदा हुए। आज हम अगर मान लें पंजाबी रसोई पे हम जो माल लगा रहे हैं ना वो भी उत्तराखंड का लगा रहे हैं। जो हम पनीर लगाते हैं वो सोना फार्म वाले रोटी वाले बनाते हैं, उसका पैसा उत्तराखंड जा रहा है। जो मच्छी लगाते हैं या फिर जो मछुआरे पकड़ के लाते हैं वो लगाते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यहीं के ही हैं। हम यहाँ के उत्तराखंड के लिए जान मान तन से हाजिर हैं, पर ये पुल बना के हमें जैसे आदमियों को अपाहिज कर दिया।
मेरे जैसा जिसके नाम की तूती बोलती थी वो तूती ख़त्म कर दी। मगर पूरे के पूरे लोग यहाँ परेशान हैं। इस पुल की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो जो खुदा न खासा कुछ हो गया, मैं कहता हूँ दीपक बिल्डर से ही गलती हो गई। अगर ये क्रेन गिर गई, उस क्रेन से कोई हादसा नहीं हुआ रेलवे वालों का, पर रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है, उनका फावड़े का मुंह अपनी तरफ है, वो किसी की सुनते ही नहीं है, किसी की नहीं सुनते वो। इनको भी सुनना चाहिए। इसके अब आप मंत्री क्या कहना चाहेंगे इस पुल हम के ये कहना निर्माण के चाहते लिए? हैं कि ये पुल को चालू कराया जाए जल्दी से जल्दी। नहीं चालू होता तो एक अंडरपास बना दिया जाए, कुछ तो कर दिया जाए, पब्लिक यहाँ से आए जाए, हमारी रोटी चले। जी मैं कुछ कहूँ आपसे, मैंने ये पुल के लिए लगातार बीजेपी के विधायक 20 साल से हैं और अब उनके पुत्र यहाँ पे जो है नए विधायक बने हैं। इसके बाद भी जब 6 साल इस पुल के निर्माण को अभी तक जो पूरा नहीं हुआ है, फिर भी जनता उनको बार बार विधायक क्यों बना रही है? देखो सर, बात यह है, एक विधायक पब्लिक जो नाराज़गी होती है ना, वो नाराज़गी जब इलेक्शन आता है तो वो थोड़े दिन के लिए आदमी छोड़ देता है नाराज़गी। तो पब्लिक की जनता चाहती है कि अगर जैसे स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, हम इसे विधायक बना दें तो हो सकता है काशीपुर का कोई भला हो जाए। जो भला पहले नैणदत्त तिवारी ने आज तक इस एरिया का जो भला करा, कोई वो आज तक भला कर ही नहीं पाया, क्योंकि नैणदत्त तिवारी की चलती थी, हमारे लोगों, हमारे विधायक साहब की चल नहीं पाई, तो इस करके भला नहीं हुआ था।